Good morning, students. In the last lectures, we are discussing the difficulties of money. Okay, especially difficulties in barter system. Okay, before using money, we are exchanging the commodities by commodities. That system is called barter system. So, what kind of problem they are faces? We are watching in the last lectures. Now we are watching the next part of our chapter, that is evolutions of money. Okay, evolutions of money. You knows that you heard about the first civilizations about Harappa and Mohenjo-daro. Okay, in all over the world there are numeric types of civilization. In Egypt you are watching so many civilizations, in African countries so many civilization, but each and every civilization is using commodities to exchanging before money is not exist or money is not evaluated. Okay, but the man is using commodity for exchanging goods and services. भले पैसा नहीं होगा तो भी इंसान उस टाइम कम्युनिटीज़ का इस्तेमाल करता था, जैसे ही जो पुरानी सिविलाइजेशन हमने देखी हड़प्पा मोहनजोदड़ो या बिफोर उसके पहले का पीरियड, इन सभी सिविलाइजेशन में इंसान पैसों की जगह कम्युनिटीज़ का इस्तेमाल करता था। लेकिन मॉडर्न टाइम्स में मनी या पैसे का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। पैसों का इवोल्यूशन जो है उसमें बार बार चेंजेस होते गए। आफ्टर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम मनी या पैसों में बहुत सारे चेंजेस हुए। तो हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मनी क्या है, कौन कौन सी टाइप्स ऑफ मनी है। आप लोग ये स्ट्रक्चर्स अगर एग्ज़ाम में निकालोगे तो वेरी गुड, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इस पार्ट के। ये क्वेश्चन शायद 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, शायद 8 मार्क्स के लिए या 6 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। तो आप इस हिसाब से इसकी स्टडीज़ करो। अगर वो 8 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए आएगा सो यू हैव टू यूज़ दिस पिरामिड। ओके, फॉर एनिमल मनी, कमोडिटी मनी, मेटेलिक कॉइन्स, पेपर मनी, क्रेडिट मनी, प्लास्टिक मनी एंड इलेक्ट्रॉनिक मनी. Okay, you have to put it down this pyramid in the exam. Okay, it's very proper. If you are using this one, और अगर किसी को कुछ भी याद नहीं रह रहा है आगे का पढ़ने के बाद तो वो ये सिर्फ पिरामिड्स निकाल सकता है और उसके अंदर के कुछ पॉइंट्स या कुछ वर्ड्स लिख सकता है ताकि वो इजीली मार्क गेन करे. ओके, सो टाइप्स ऑफ मनी, पैसे के टाइप्स हम लोग देख रहे हैं, आपको लाइफ में बहुत इस्तेमाल होने वाला है. बिकॉज यू नो दैट ऑल योर स्टडी, ऑल योर लाइफ इज़ डिपेंड ऑन मनी. सो देयर फॉर वी आर वॉचिंग द टाइप्स ऑफ मनी. कौन कौन से टाइप्स के मनी है या पैसे कौन कौन से टाइप्स के. फर्स्ट है एनिमल मनी. Okay, starting from animal money. In the pro-historical periods, animal money was used to means of exchange. Pro-historical periods, जब से हमने हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया है या जब मैन ने स्टोन एज से कन्वर्ट होके नियरथडल नाम का मैन अर्थ पे जब बॉर्न हुआ था, नियरथडल. ओके, जो मंकी या मंकी जैसा नहीं था, मंकी से डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर थे, वो नियरथडल जो मैन है. उसके बाद का जो पीरियड है दैट इज़ प्रो हिस्टोरिकल पीरियड, जब इंसान ने खेती की खोज की थी, जब इंसान खेती करने लगा था. ओके, गुड्स को एक्सचेंज करने लगा था, उस टाइम के पीरियड को कहा जाता है प्रो हिस्टोरिक पीरियड. तो इस पीरियड में इंसान ने पहली बार एनिमल मनी का इस्तेमाल किया. एनिमल मनी का मतलब है कि उसने पैसों के बजाय काउ, शीप एंड गोट्स इनको एक्सचेंज करना स्टार्ट किया. मतलब वो सामने वाले से काउ या गाय लेता था, सामने वाले को शीप या मेंढा देता था. तो ये काउ, शीप और गोट का इस्तेमाल जब इंसान ने पहली बार किया था तो उसको कहा जाता था एनिमल मनी. ओके, तो एनिमल मनी में आप 3 चीज़ें लिख सकते हो, काउ, शीप एंड गोट एक्सचेंज. ओके, अभी ये तीनों चीज़ों में तो इंसान ने एनिमल मनी का इस्तेमाल किया, बट इसमें डिफ़िकल्टीज ये थी दैट इज़ इनडिविजिबल नेचर्स. लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा है इनडिविजिबल्स नेचर्स क्या है. ये इनको आप कट नहीं कर सकते, ये चीज़ों को एक बार आपने कट किया तो बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते. तो एनिमल मनी का प्रॉब्लम्स था कि इंडिविजिबल नेचर नहीं था. जैसे इंडिविजिबल नेचर्स का मतलब है अगर 2000 आपको किसी को देने हैं, 2000 रुपये की नोट, तो आप उसको 10 की नोट दे सकते हो, 10-10 का बंडल.
20 की नोट दे सकते हो, 50 रुपीज़ की नोट दे सकते हो, 100 की नोट दे सकते हो, 500 की नोट दे सकते हो, और डायरेक्टली 2000 की नोट दे सकते हो। तो आप 2000 रुपीज़ को कैसे भी करके दे सकते हो, इंडिविजिबल कर सकते हो, छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हो उसके। लेकिन जब एनिमल मनी इस्तेमाल किया जाता था तो ये जो चीज़ें हैं जैसे काऊ है, शीप है, गॉट है, इनको हम डिविजिबल नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, क्योंकि एक बार उनको काट दिया तो फिर बाद में उसका इस्तेमाल होगा ही नहीं। मतलब अगर किसी ने काऊ दी तो आपको बकरी देना है, लेकिन बकरी काऊ को वो काट नहीं सकता, बकरी को वो काट के खा सकता है। तो एक डिविजिबल हो सकती है, एक इनडिविजिबल, और उसका वो सालों साल इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये प्रॉब्लम्स है। ओके, उनका वो सालों साल इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि वो तोड़ नहीं सकता है, काट के नहीं खा सकता है। वही अगर आप पैसों के बारे में देखोगे तो आप उसको डिविजिबल कर सकते हो। ओके, आपको किसी को 50,000 रुपीज़ देने तो आप 1000 2000 की नोट दे सकते हो, 500 की नोट दे सकते हो, 10 का, 20 का, 50, उसको डिवाइड करके कुछ भी डिविजिबल करके दे सकते हो। तो ये प्रॉब्लम एनिमल मनी में आता था। तो एनिमल मनी का ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट टाइप्स की मनी की खोज हुई, इन्वेंशंस हुआ, दैट इज कमोडिटी मनी। कौन सी मनी? कमोडिटीज मनी। अभी कमोडिटीज मनी देखो क्या है, नेक्स्ट टाइप ऑफ मनी दैट इज कमोडिटी मनी। ओके, तो अभी कमोडिटी मनी का क्या मतलब है कि जैसे ही इंसान ने एनिमल मनी का प्रॉब्लम आपको समझ में आया कि एनिमल मनी को डिविजिबल नहीं कर सकते, मतलब तोड़ नहीं सकते, या छोटे छोटे टुकड़े नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार अगर एनिमल्स का इस्तेमाल किया तो उसको अगर आपने काट दिया या उसको डिविजिबल करने की कोशिश की तो वो वहाँ पे वो मनी ख़त्म हो जाएगा, राइट। इसलिए कमोडिटीज़ मनी की खोज की गई। लेकिन कमोडिटी मनी मोस्ट ऑफ क्लाइमेट कंडीशंस और कल्चर पे डिपेंड थे। ओके, मतलब इसमें क्या इस्तेमाल किया जाता था, तो एनिमल्स की स्किन, ग्रेन्स, ओके, यानी राइस, बाजरा, ज्वार, वीट्स, इनका। नेक्स्ट है शेल्स। शेल्स आपको मालूम है समुद्र के या सी के किनारे जो मिलता है, बैंक ऑफ सी, समुद्र के किनारे जो मिलता है शेल्स, ओके, जिनको हम शंख शिंपले कहते हैं, वो। फीदर, फीदर का मतलब है पंछियों के पीसे पीस, ओके, फीदर्स कहा जाता है उनको। टस्क, टस्क यहाँ जो हाथी होता है, हाथी के दांत। सॉल्ट, नमक। एंड रेयर आर्टिकल्स, मतलब बहुत सारे ज्वेलरीज जो नहीं मिलते, ओके, सोना, चांदी, गोल्ड, इनका, या प्रीसियस स्टोन का वो लोग इस्तेमाल करते थे एक्सचेंज करने के लिए। ओके, समझ में आया। एनिमल्स की स्किन, जानवरों की स्किन, ग्रेन्स, राइस, ज्वार, बाजरा, वीट्स, इनका इस्तेमाल। शेल्स, समुंदर के किनारे जो शेल्स, शंख मिलते हैं, उनका इस्तेमाल करते थे। फीदर, पंछियों के पंख, फीदर को इस्तेमाल करते थे। टस्क, हाथी की सूंड को वगैरह इस्तेमाल करते थे। सॉल्ट, नमक को इस्तेमाल करते थे। कुछ रेयर आर्टिकल्स इस्तेमाल करते थे, या स्टोन का इस्तेमाल वो लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी एक्सचेंज करने के लिए, एक दूसरे को सेल परचेस करने के लिए इस्तेमाल करते थे। ओके, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि इन चीज़ों को आप स्टोर नहीं करके रख सकते, जो हमने सेकंड प्रॉब्लम देखा है बार्टर सिस्टम में, राइट। एनिमल की स्किन कितने दिन स्टोर करोगे? नहीं कर सकते, राइट। शेल्स कितने दिन स्टोर करके रखोगे? नहीं कर सकते। फिदर नहीं कर सकते। सॉल्ट, सॉल्ट तो पेरिशेबल गुड्स है, या ये सब जो चीज़ें वो पेरिशेबल गुड्स है, ख़राब होने वाली चीज़ें, तो इसको आप स्टोर करके नहीं रख सकते। तो ये प्रॉब्लम्स कमोडिटीज़ मनी का था। इसलिए नेक्स्ट टाइप मनी की खोज हुई, दैट इज़ मेटेलिक मनी। ओके, एनिमल मनी का प्रॉब्लम ये था कि उसको आप डिविजिबल यानी टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकते थे। उसमें क्या एक्सचेंज किया जाता था, तो काउज, शीप एंड गोट्स, ओके, इनको एक्सचेंज किया जाता था। नेक्स्ट आ गया कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी में फीदर, एनिमल स्किन, ग्रेन्स, शेल्स, टास्क, सॉल्ट, रेयर आर्टिकल्स एंड स्टोन्स, प्रीसियस स्टोन, इनको इस्तेमाल किया जाता था। बट इनका प्रॉब्लम ये था कि ये सारी की सारी चीज़ें पेरिशेबल गुड्स है। ओके, इसको आप ज़्यादा दिन संभाल के नहीं रख सकते, या कहीं पे भी आप स्टोर करके नहीं रख सकते। अगर पत्थर, स्टोन्स है, तो उनको कहाँ स्टोर करके रखोगे? नहीं रख सकते, राइट। सॉल्ट है, पेरिशेबल गुड्स है, ये तो ख़राब ही होने वाला है, नहीं कर सकते आप लोग। फीदर को नहीं कर सकते, शेल्स को नहीं कर सकते, ग्रेन्स को नहीं कर सकते। ओके, तो इसलिए मेटेलिक मनी ये नया टाइप्स वहाँ पे एग्जिस्ट किया गया या इन्वेंशंस किया गया। ओके,
नेक्स्ट है मेटेलिक मनी। अभी मेटेलिक मनी यानी मेटेलिक यानी मेटल से बना हुआ, राइट। इसमें सिल्वर होता था, कॉपर होता था, एल्यूमिनियम एंड निकेल, ये सब आपको मालूम है, ये सब मेटल से, राइट। और ये मेटल से क्या बनाया जाता था, पैसा बनाया जाता था या कॉइन्स बनाए जाते थे। ये सब ड्यूरेबल चीज़ है, ड्यूरेबल यानी सालों साल रहने वाली। लेकिन यहाँ पे भी प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था? स्कैरसिटी ऑफ प्रीसियस मेटल। ये जो सारे मेटल्स है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, निकेल है, ये सब प्रीशियस स्टोन है। प्रीशियस यानी बहुत क्या कहते हैं उसको, प्रेस्टिजियस, ओके, बहुत प्रतिष्ठा वाले पत्थर है। लेकिन ये स्कैरसिटी है इनकी स्कैरसिटी यानी ये बहुत कम अवेलेबल है दुनिया में, राइट। ये सब दुनिया में बहुत कम अवेलेबल है। अगर गोल्ड हमारे कंट्री के पास है तो दूसरी कंट्री के पास नहीं है, या हमारे स्टेट में है तो दूसरे स्टेट में नहीं है, राइट। तो गोल्ड का प्रॉब्लम है, सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, निकेल है, ये सब प्रीशियस स्टोन है, और लेकिन इनकी स्कैरसिटी है। स्कैरसिटी यानी ये बहुत कम है। तो पहला प्रॉब्लम आपको समझ में आया, दैट इज स्कैरसिटी ऑफ प्रीशियस मेटल। ये सारे जो मेटल्स है ये बहुत ही कम अवेलेबल है दुनिया में, स्कैरसिटी है इनकी। और दूसरा प्रॉब्लम है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी यानी इसके जो स्टाइल है या इसके जो साइज़ है पत्थर में मिलते हैं, राइट। तो पत्थर को आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा, उसको चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ये सब पत्थर को डिज़ाइन करने के लिए, चेंजेस करने के लिए बहुत ही टैलेंटेड स्किल वाले पर्सन चाहिए, पहली बात तो। या दूसरी चीज़ मशीनरी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें वहाँ पे नहीं अवेलेबल नहीं थी, दैट इज़ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। इसलिए इनकी प्राइस, ये जो प्रीशियस स्टोन है इनकी जगह मेटेलिक कॉइन की खोज की गई। नेक्स्ट टाइप है मेटेलिक कॉइन, ओके। सो दैट इज़ द नेक्स्ट पार्ट। तो 3 चीज़ें समझ में आई होगी आपको। एनिमल मनी का प्रॉब्लम क्या था, वो इनडिविजिबल यानी आप तोड़ नहीं सकते या उनके छोटे छोटे टुकड़े नहीं कर सकते, राइट। जैसे एनिमल्स मनी में काउज, शीप, गॉट, इन चीज़ों को एक्सचेंज किया जाता था, खरीदा बेचा जाता था। लेकिन ये चीज़ों को आप तोड़ नहीं सकते। जैसे अगर कोई करेंसी है, नोट्स है, उनको आप तोड़ सकते हो, छोटे छोटे हिस्सों में डाइवर्ट कर सकते हो, राइट। 500 की नोट्स को आप 10 रुपीज़ के हिसाब से दे सकते हो, 20 के हिसाब से दे सकते हो, 50 के हिसाब से दे सकते हो, 100 के हिसाब से दे सकते हो, 200 के हिसाब से भी दे सकते हो। लेकिन एनिमल जो है, जैसे काऊ है, शीप है, गॉट है, इनको अगर एक बार आपने काट दिया तो फिर उसका एक्सचेंज नहीं कर सकते, राइट। सो ये पहला प्रॉब्लम था एनिमल्स मनी में। दूसरा मनी है कम्युनिटी मनी, ओके। कम्युनिटी मनी ये टोटली क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड है और कल्चर के ऊपर डिपेंड है, ओके। एनिमल स्किन है, गेन्स है, शेल्स है, फिदर्स है, टस्क है, सॉल्ट है, रेयर आर्टिकल्स है, स्टोन्स है। तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों का कम्युनिटी मनी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी यहाँ पे ये बोला है कि वो क्लाइमेट और कल्चर से डिपेंड है, राइट। तो एनिमल्स के स्किन जो है वो कल्चर पे डिपेंड है। हिंदू लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो बाकी कम्युनिटीज़ के लोग एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा कुछ भी हो सकता है, राइट। तो हर एक जन इस कम्युनिटीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, कल्चर के ऊपर डिपेंड है। और क्लाइमेट कंडीशन, ये सारी जो चीज़ें वो पेरिशेबल गुड्स है, वो तुरंत ख़राब होने वाली चीज़ें, तो इसको आप ज़्यादा दिन इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे प्रॉब्लम होता था स्टोरेज का, आप उसको संभाल के नहीं रख सकते। इसलिए तीसरी खोज हुई मेटेलिक कॉइन। इसमें मेटेलिक मनी। अभी इसमें क्या इस्तेमाल किया जाता था, इसमें गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर और निकेल, ये जो मेटल है, इन मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता था, ओके। लेकिन यहाँ पे भी 2 प्रॉब्लम आते थे। पहला प्रॉब्लम, ये सारे मेटल दुनिया में बहुत कम अवेलेबल है, दैट इज स्कैरसिटी, स्कैरसिटी ऑफ प्रीशियस स्टोन। ये सारे जो पत्थर से वो दुनिया में बहुत कम अवेलेबल है। और दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे आता था लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इसका मतलब था जो वो सारे पत्थरों में अवेलेबल थे, तो उसको एक डिज़ाइन और शेप देना पड़ेगा, राइट। तो डिज़ाइन और शेप देने के लिए क्या चाहिए, मशीनरी चाहिए, या बहुत ही स्किल वाले पर्सन्स चाहिए जो उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसलिए इसका भी इस्तेमाल थोड़ा सा हार्ड था। इसलिए नेक्स्ट टाइप आ गया, दैट इज़ मेटेलिक कॉइन, ओके।
अभी मेटलिक कॉइन क्या है, बहुत सारे जो किंगडम्स या रूलर्स हैं आपने देखे होंगे, बहुत सारे राजा महाराजा रूलर्स और उनके जो राज थे दैट इज़ किंगडम्स, उनमें उन्होंने बहुत सारे मेटल्स के पीसेस रखे थे अपने पास, और ये मेटल के जो प्रीसियस थे उनकी सील वो लोग हर चीज़ के लिए इस्तेमाल करते थे। सील मालूम है ना आपको? तो कोई भी चीज़ के लिए अफिक्स्ड बाय द सील, ओके, स्टैंप लगाने के लिए वो लोग इन मेटल्स का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जैसे जैसे आगे आगे दौर बढ़ता गया या राजा रूलर्स लोगों का राज खत्म होने आया, तब मॉनेटरी सिस्टम बदलती गई और उन्होंने वहाँ पे गवर्नमेंट आ गई। तो गवर्नमेंट ने हर एक कॉइन्स या मेटल्स को एक लीगल स्टेटस दे दिया और मेटल्स के दो टाइप बनाए गए। मेटल के दो टाइप्स बनाए गए, एक है स्टैंडर्ड फुल बॉडी कॉइन और दूसरा टोकन कॉइन। स्टैंडर्ड और फुल बॉडी कॉइन और दूसरा है टोकन कॉइन। अभी पहला जो कॉइन है एक फुल बॉडी कॉइन या स्टैंडर्ड कॉइन। अभी फुल बॉडी कॉइन की फेस वैल्यू इक्वल टू इंट्रिस्टिक वैल्यू। अभी फेस वैल्यू ये सेम होती थी इंट्रिस्टिक वैल्यू। अभी इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या होता है और फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है वो बताता हूँ मैं आपको। फेस वैल्यू इंडिकेट्स द एक्सचेंज वैल्यू फिक्सिंग द इशूइंग अथॉरिटीज, ओके। Thus coin are made out of the precious metal like gold, silver and standard coin were used for some days during the British periods. अभी फेस वैल्यू इज इक्वल टू इंट्रिस्टिक वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब है सॉरी यहाँ पे प्रॉब्लम्स ये था, स्टैंडर्ड कॉइन आप लोग जो 1 रुपये का कॉइन इस्तेमाल करते हो, 2 रुपये का कॉइन इस्तेमाल करते हो, 5 रुपये का, 10 रुपये का, 50 का कॉइन अवेलेबल है, अभी 100 का कॉइन अवेलेबल है। ये जो कॉइन आप लोग इस्तेमाल करते हो, ओके, ये कॉइन के ऊपर जो 100 रुपया लिखा है ये है फेस वैल्यू, ओके। और आप मार्केट में जाने के बाद उससे कुछ भी चीज़ परचेस कर सकते हो, तो वो है इनरियलिस्टिक वैल्यू, इंट्रिंसिक, ओके। इंट्रिंसिक वैल्यू जो आप मार्केट में उससे चीज़ें परचेस कर सकते हो, और फेस वैल्यू उसके ऊपर जो लिखा है 100 रुपीज़ या 100, वो फेस वैल्यू है। इंट्रिस्टिक वैल्यू जो वैल्यू आप मार्केट में जाके वो चीज़ पैसों को देकर जो चीज़ें परचेस कर सकते हो, तो एक्सचेंज कर सकते हो, दैट इज़ इंट्रिस्टिक वैल्यू। तो ये दोनों सेम होगी। इसका मतलब क्या है, ये किसी अथॉरिटी ने फिक्स की हुई प्राइस है। कौन अथॉरिटी ने? आरबीआई ने। आरबीआई ने फिक्स करके दी हुई वैल्यू है, और इस वैल्यू को आप डायरेक्टली एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इसको कोई भी नकार नहीं सकता, उन कॉइन्स को कोई भी लेगा नहीं, ऐसी नहीं है, क्योंकि इनको वैल्यू किसने दी है डिसाइड करके? आरबीआई ने, यानी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने, ओके। मतलब इनका आप डायरेक्टली गवर्नमेंट के थ्रू ऑर्डर से इस्तेमाल कर सकते हो। सो यहाँ पे फेस वैल्यू इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू, ओके। इसमें गोल्ड के कॉइन हो सकते हैं, सिल्वर कॉइन हो सकता है। जैसे गोल्ड में 24 कैरेट का मेजरमेंट दिया है आरबीआई ने, राइट। सिल्वर कॉइन में भी हर एक कॉइन की वैल्यू को गवर्नमेंट ने परमिशन दी है, दैट इज स्टैंडर्ड कॉइन। और दूसरा कॉइन होता है टोकन कॉइन। टोकन कॉइन इसको कहा जाता है जहाँ पे फेस वैल्यू इज हायर दैन इंट्रिस्टिक वैल्यू। अभी फेस वैल्यू इज हायर दैन इंट्रिस्टिक वैल्यू। अभी टोकन कॉइन क्या होता है कि आप बैंक में जाते हो, बैंक में अगर आपको 50,000 रुपया मांगने, तो बैंक आपको क्या डायरेक्ट नहीं देगी, राइट। आप 1-2 हज़ार रुपया मांग रहे हो तो डायरेक्ट दे देगी। लेकिन अगर आप समझो 50,000 या बड़ी अमाउंट मांग रहे हो 10,000 से, तो आप बैंक आपको क्या देगी? एक टोकन देगी, राइट। क्या देगी? टोकन। इस टोकन को दिखाने के बाद ही बैंक आपको क्या देगी? रियल प्राइस देगी, यानी आपके 10,000 रुपये रिटर्न देगी, या 50,000 जो आप मांग रहे हो, राइट। यहाँ पे क्या हुआ? टोकन कॉइन की वैल्यू ज़्यादा है एज कंपेयर टू इंट्रिस्टिक वैल्यू। आया समझ में? आया समझ में? मतलब इसका इस्तेमाल कुछ नहीं होता है, लेकिन जब तक आप टोकन नहीं दिखाओगे तब तक आपको पैसा
नहीं मिलेगा। यहाँ पे टोकन की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू इंट्रिस्टिक वैल्यू। आया समझ में। तो टोकन कॉइन बहुत चीपर कॉइन होते हैं, एल्यूमिनियम निकेल इनसे ये बनाए जाते हैं। लोअर डिनोमिनेशन से इनका मतलब उसको ज़्यादा ट्रांजेक्शन में इस्तेमाल नहीं किया जाता, सिर्फ स्मॉल टाइप्स के ट्रांजेक्शन, बैंकों में जो ट्रांजेक्शन होते हैं ऐसे स्मॉल टाइप के ट्रांजेक्शन को इसलिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। ओके। और टोकन कॉइन पूरी इंडिया में सर्कुलेटेड होते रहते हैं, हर एक बैंक में टोकन कॉइन है। ओके। मोस्ट ऑफ टोकन कॉइन इस्तेमाल नहीं किए जाते, इसका रीज़न है कि ट्रांसपोर्टेशंस अगर आप कर रहे हो, चीज़ें एक्सचेंज कर रहे हो, गुड्स एंड कम्योडिटीज़ एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उस टाइम कॉइन इस्तेमाल करना ज़रा हार्ड होता है। ओके। प्लास्टिक मनी ठीक है या पेपर मनी ठीक है, पैसे क्या बोलते हैं, करेंसी नोट्स ठीक है, लेकिन कॉइन इस्तेमाल करना बहुत हार्ड होता है, इसलिए टोकन कॉइन का इस्तेमाल कम किया जाता है। ओके। स्टैंडर्ड कॉइन आप लोग जो इस्तेमाल करते हो, इसको गवर्नमेंट की परमिशन होती है। टोकन कॉइन की वैल्यू, इंटरेस्टिक वैल्यू ज़्यादा होती है, लेकिन टोकन कॉइन सिर्फ क्या इस्तेमाल किया जाता है, स्मॉल ट्रांजेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको डिनोमिनेशंस नहीं है, मतलब इसको आप रियल लाइफ में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये चीपर मेटल से बनाए जाते हैं जैसे एल्यूमिनियम और निकेल। ओके। लेकिन इनका प्रॉब्लम्स ये है किसी भी कॉइन्स का कि कॉइन्स आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। ओके। ज़्यादा पेपर जैसे इस्तेमाल कर सकते हो या करेंसी नोट्स जैसे इस्तेमाल कर सकते हो, वैसे आप कॉइन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये है 4 टाइप्स, और ये है हमने आज देखे हुए 4 टाइप्स। आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप यहाँ तक पूछ सकते हो, बाकी का पार्ट हम बाद में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।